हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन। सक्सेस टू डिसीजन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल दिया गया, जो कि बिजनेस स्टडी का इलेक्टिव दिया गया। बिजनेस स्टडी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि 2023 के लिए जो एग्जाम के लिए जो है रामबाण साबित होने वाला। व्यवसायिक अध्ययन का यहाँ पर देख सकते हैं, व्यवसायिक अध्ययन का ऐच्छिक दिया गया, जो कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट को क्या करना, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सबसे पहले सभी स्टूडेंट को जमकर करना। सभी स्टूडेंट अपने अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर देना। तो आज का सेशन जो है बिजनेस स्टडी का शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, तो आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना, और हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में करवाते हुए चलेंगे। सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करना। ओके, चलिए, और आंसर जो सभी स्टूडेंट को अपना आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना। लाइव चैट में आंसर जो है आप लोगों को अपना जो भी आंसर आपको सुझाव दे वो आंसर आप लोगों को लाइव चैट में देते हुए चलना, और 100% राइट आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सही, तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। क्या यानी प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू जो होता है, क्या होता है? क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, या इन दोनों में से कोई भी नहीं, और डिस उपयुक्त में कुछ भी नहीं। राइट आंसर 1 का ऑप्शन में क्या होगा? 1 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रबंध की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रबंध की। तो राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? विक्रेता की सावधानी का नियमन होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सेलर बी हुए लो, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, हैंडी फ्यूल था एक। हैंडी फ्यूल जो थे क्या थे? हैंडी फ्यूल जो थे क्या थे? सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में बताते हुए चलना। ओके, अपना आंसर लाइव चैट में देते हुए चलना। बताओ सर है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2-3 क्वेश्चन में जो इंग्लिश नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर जो इंग्लिश रहेगा आप लोगों को घबराना नहीं है। ओके, हैंडी फ्यूल जो थे एक खनन इंजीनियर थे। राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है? तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर, क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का द्योतक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी पहचान करना और निष्पादन करना, हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है। सामूहिक क्रिया अंग जो है 4 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रभागीय संगठन का। ऑप्शन नंबर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, कर्मचारियों का चयन होता है। फिर इसमें जो इंग्लिश दिया गया और नीचे वाला में नहीं दिया गया। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर चलेगा, हिंदी इंग्लिश नहीं रहेगा, इससे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, कर्मचारियों का चयन होता है। सिलेक्शन ऑफ एक्सपर्टिस इज क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5 का क्या होगा? राइट आंसर, कर्मचारियों का चयन जो होता है, इन्हें निम्न श्रेणी के अधिकारियों को, मध्य श्रेणी के अधिकारियों का, उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों का, या ये सभी का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है। अब्राहम मास्लो की आवश्यकता जो सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है, क्या हो? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगा। आत्मा संतुष्टि की आवश्यकता, क्या होगा? आत्मा संतुष्टि की आवश्यकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी जो आवश्यक है। बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी जो है आवश्यक है, क्या होगा? परीक्षण समय सारणी, या बजट, या नेटवर्क, या उत्तरदायित्व केंद्र। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर, बजटीय नियंत्रण तैयारी जो आवश्यक जो है क्या है? यानी प्रशिक्षण समय सारणी है, बजट है, नेटवर्क है, और डिश है उत्तरदायित्व
केंद्र है। ऑप्शन नंबर 7 का डी बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, बजट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया। क्वेश्चन में 8 पूछा गया, राजकोष बिल मूलतः होते हैं, राजकोष जो है बिल मूलतः क्या होते हैं, मूलतः क्या होते हैं, क्या हो राइट आंसर, अल्पकालिक फंड, उधार के प्रपत्र या दीर्घकालीन फंड, उधार के प्रपत्र, और सी जो है पूंजी बाजार के एक प्रपत्र, और डी जो है ये सभी। ईट का ऑप्शन नंबर जो होगा, ईट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी, हाँ इंग्लिश में भी होगा, टेंशन नहीं लेना, इंग्लिश में नेक्स्ट क्वेश्चन से होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में ही है, टेंशन नहीं लेना। ईट का जो करेक्ट आंसर होगा, राजकोष बिल मूलतः जो होते हैं क्या होते हैं, बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन में 9 पूछा गया, उत्पाद यानी उत्पाद अंतरालय मिश्र को प्रभावित करने वाला घटक है। उत्पाद अंतरालय मिश्र को प्रभावित करने वाला घटक जो है क्या, कौन सा है, द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर क्या होगा, विपणन, उत्पाद, वित्तीय, या ये सभी। 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, उत्पाद यानी उत्पाद का जो है कौन करता है, यानी प्रभावित कौन करता है, विपणन करता है, कौन करता है, विपणन, मार्केटिंग, क्या कौन करता है, मार्केटिंग करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, क्या पूछा गया, मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम जो है, पदानुक्रम सिद्धांत तथ्यों द्वारा शासित होता है कि, क्या होगा, राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। लोग राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, कार्यशील पूंजी का स्रोत है, द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज क्या होगा, कार्यशील पूंजी का स्रोत है। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, देनदार होगा, या बैंक अधिविकर्ष, या रोकड़ विक्रय, या इनमें से कोई नहीं। द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज क्या होगा, डेब्टर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश सेल्स, और दिस है ऑल ऑफ दिस। आंसर आप लोगों को लाइव चैट में देते हुए चला। और सभी स्टूडेंट्स जो शेयर नहीं किए, सभी स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर करना, उसको मतलब अपने दोस्त को सोने नहीं देना, एकदम एक बार शेयर कर देना जमकर। जो आईकॉम स्टूडेंट है फटाफट से। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर बताओ सर, डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, कार्यशील पूंजी का निर्धारक है, डिटरमाइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज क्या होगा, साइज ऑफ इंटरप्राइज, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस, और दिस एबिलिटी ऑफ रो मटेरियल, और दिस ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा क्या होगा, कार्यशील पूंजी का निर्धारक जो है क्या है, राइट आंसर 12 का कार्यशील पूंजी का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त तो सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 पूछा गया, अस्थायी पूंजी की आवश्यकताएं होती है, फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर, यानी अस्थायी पूंजी की आवश्यकता जो होती है भूमि खरीदने के लिए, या दैन व्ययों को भुगतान करने के लिए, या स्टॉक खरीदने के लिए, या लेनदारों का भुगतान करने के लिए, किसके लिए होता है अस्थायी पूंजी जो है, किसके लिए होता है, किसके लिए, ये सभी स्टूडेंट को बताना है। जल्दी से आंसर लगाना सभी स्टूडेंट को। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बताओ सर, फॉर परचेज ऑफ लैंड होता है, अस्थायी पूंजी जो रखा जाता है भूमि खरीदने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, बोनस निर्णय की निर्धारक है, द डिटरमाइंड ऑफ बोनस डिस्कशन आर, क्या वो कोषमीय तरलता, लाभों की मात्रा, इनमें से सी, डी जो है सी की जगह पे दिया गया, ये ध्यान देना, और सी जो है कंपनी की आयु। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बोनस के निर्धारक जो होते हैं, बोनस के निर्धारक जो कौन होते हैं, इनमें से सभी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना क्या होता है, ऐच्छिक होता, अनिवार्य होता, आवश्यक होता, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 15 पूछा गया।
15 जो पूछा गया, फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज क्या होगा, 15 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, राइट आंसर जल्दी से आंसर बताना है, वॉलंटरी या कंपलसरी या नेसेसरी या नन ऑफ दीज। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, वॉलंटरी होगा, ऐच्छिक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है, यानी क्या है, विज्ञापन का जो सबसे महंगा साधन जो है हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन कौन सा है, विज्ञापन है, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क। राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताओ सर, व्यक्तिगत विक्रय होगा, पर्सनल सेलिंग होगा, राइट आंसर भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, उत्पाद अंतराल मिक्स को प्रभावित करने वाला घटक है, द फैक्टर इफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर क्या होगा, 17 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, विपणन होगा, उत्पाद होगा, वित्तीय होगा, ये सभी होगा। 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर दाउसर विपणन होगा, मार्केटिंग होगा, ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, विपणन प्रबंध का अवधारणा का जन्म स्थान, विपणन प्रबंध का अवधारणा का जन्म स्थान है, द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इस क्या होगा, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर, फटाफट से आंसर लगाना है, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना, क्या होगा ऑप्शन नंबर 18 का दाउसर ने विज्ञापन का जो माध्यम से होता है, सॉरी विपणन प्रबंध का अवधारणा से होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, स्थान जो है, अवधारणा का स्थान जो है अमेरिका में, कहां पर है, अमेरिका में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, विज्ञापन का माध्यम है, मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, नमूने, प्रीमियम, कैलेंडर व डायरी आदि ऑर्डर्स ऑफ प्रदर्शन। राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, विज्ञापन का जो माध्यम जो है कैलेंडर, डायरी आदि है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, विज्ञापन है, एडवर्टाइजिंग इस क्या होगा, विनियोग, बेकार, धन की बर्बादी, इनमें से कोई नहीं। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा, विज्ञापन जो है क्या, विनियोग है, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या है, इन्वेस्टमेंट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 का 19 का ऑप्शन नंबर सी और 20 का ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, और एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, न्यूटन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा जो है, यह कथन किसका है, यह कथन जो है किसका, ए प्लान इज स्टेप टू कैप्चर द फ्यूचर, द स्टेटमेंट इज ऑफ क्या होगा, न्यूमैन, हर्ले, एलेन, टेरी। 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, किसका होगा, एलेन का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, क्वेश्चन में 22 पूछा गया, जार आर टेरी के अनुसार नियोजन की प्रकार, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8642 क्या होगा, जार आर टेरी के अनुसार जो है प्रबंध के कितने कार्य हैं, प्रकार हैं, ये पूछा गया, ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा आंसर, जल्दी से आंसर लगाना सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा 22 का करेक्ट आंसर, बताओ सर सी है, कितना है, 4 है, जार आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार जो है 4 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 पूछा गया, नियोजन होता है, नियोजन जो होता है किसके लिए होता है, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, भूत के लिए, सभी के लिए, नियोजन किसके लिए किया जाता है, 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, भविष्य के लिए किया जाता है, फ्यूचर के लिए किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और कोई आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं लगाना, क्योंकि नियोजन जो है भविष्य के लिए किया जाता है, प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि नियोजन जो है, जैसे कि आप लोग अभी से ही नियोजन कर रहे होंगे, जैसे कि आप लोग अभी से ही नियोजन कर रहे होंगे, एग्जाम में कैसे इन्हीं एग्जाम देना है, क्या करना है, कैसे कौन सा कलम लेना है, ये सभी जो है प्लानिंग होता है, ये सभी जो है प्लानिंग होता है, कैसे क्या करना है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, तो फ्यूचर का प्लान होता है, भविष्य का प्लान होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, नियोजन है, नियोजन जो है क्या, प्लानिंग इज क्या होगा, आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी, और डी जो है धन की बर्बादी। 24 का जो करेक्ट
आंसर होगा नियोजन जो है क्या आवश्यक है, नेसेसरी है, नियोजन करना आवश्यक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का है। क्या नियोजन जो है सभी प्रबंधकीय कार्यों का क्या है, प्रारंभ है, अंत है, प्रारंभ और अंत दोनों और डिवीजन में से कोई नहीं। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा नियोजन जो है सभी प्रबंधकीय कार्यों का क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रारंभ और अंत दोनों है। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, संगठन प्रक्रिया की कदम द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस आर क्या होगा, ए बी और सी और डी सो है 8। क्या 2 4 16 8। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा। संगठन प्रक्रिया की कदम जो है, संगठन प्रक्रिया के कदम जो है कितने होते हैं, 6 होते हैं। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 पूछा गया, संगठन प्रक्रिया में निहित है ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्रेस इन वर्ल्ड क्या होगा, राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, संगठन प्रक्रिया में जो निहित जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, संगठन में पक्षपात नहीं होता, क्या है, संगठन में पक्षपात जो है नहीं होता है, अनौपचारिक संगठन में, औपचारिक संगठन में या विभागीय संगठन में, और डी जो है क्रियात्मक संगठन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, बताओ सर, अनौपचारिक संगठन नहीं होता, अनौपचारिक संगठन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल बी एम्प्लॉयज क्या होगा, राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 29 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्या पूछा गया, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, क्या पूछा गया, अनौपचारिक संगठन की दशाएं में सत्ताएं जो होती है कितने विकेंद्रित होती है, केंद्रित होती है, समान रूप से विपरीत होती है या कोई नहीं, क्या होगा, अनौपचारिक संगठन की दशाएं जो होती है क्या होती है। राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर जल्दी से आंसर लगाना, आंसर आंसर जो आप लोगों को लाइव चैट में अपना राय जो है देते हुए चलना। ओके, अनौपचारिक संगठन में ये क्वेश्चन जो आप लोगों को उस दिन जो ऑफिशियल आप लोगों को करवाए थे उसमें भी बताए थे, जल्दी से बताना सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर क्या होगा, 30 का ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर ए होगा या डी होगा। अनौपचारिक संगठन की दशाएं में जो सत्ताएं होती है कैसी होती है, विकेंद्रित होती है, क्या होती है, विकेंद्रित होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 पूछा गया, प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्या होगा, अस्पष्ट होगा, प्रभावी होगा, अस्पष्ट होगा या सालनी होगा। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, अस्पष्ट हो जाएगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, नियंत्रण क्रिया कंट्रोल इज एन एक्टिविटी, क्या नियंत्रण क्रिया जो है क्या है, राइट आंसर महंगी है, सस्ती है, अनार्थिक है या इनमें से कोई नहीं। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर जल्दी से आंसर लगाना, 32 का ऑप्शन नंबर जो होगा 32 का महंगी है, क्या होती है, महंगी होती है। नियंत्रण क्रिया जो होती है कॉस्टली होती है, क्या होती है, कॉस्टली होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 पूछा गया, नियंत्रण आवश्यक है, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा, कंट्रोलिंग इज क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी के लिए होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, नियंत्रण का कर्मचारी क्या करते हैं, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय एम्प्लॉयज कंट्रोल इज क्या होगा, विरोध, समर्थन, पसंद और डिसवन में से कोई नहीं। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, नियंत्रण का कर्मचारी जो करते हैं विरोध करते हैं, क्या करते हैं, विरोध करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना सभी स्टूडेंट को। नियंत्रण का कर्मचारी क्या करते हैं? विरोध करते हैं, ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, नियंत्रण संबंधित है, नियंत्रण संबंधित है। ऐसे कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ पर रॉन्ग है ये बताना है। यहाँ पर जो है मनीष मंडल जी, जल्दी से ये बताइए कौन सा क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, नियंत्रण संबंधित है, कंट्रोल इज रिलेटेड टू, क्या होगा? नियंत्रण जो है संबंधित जो है किससे है? परिणाम से, कार्य से, प्रयास से, और डी जो है किसी से नहीं। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से आंसर फटाफट से लगाना है। 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? परिणाम से होता, किससे होता है? परिणाम से, रिजल्ट से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 पूछा गया। क्वेश्चन में 36 पूछा गया, नियंत्रण पर निबंध का पहलू है, कंट्रोलिंग इज द एसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्या होगा? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, मानसिक, और डी जो है भौतिक। राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी व्यवहारिक होगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता जो होती है क्या होती है? राइट आंसर 37 का क्या होगा? राइट आंसर, व्यवसाय की स्थापना के समय, व्यवसाय के संचालन के समय, वर्ष के अंत में, और डी जो है नियंत्रण। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या होगा? राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा, व्यवसायिक उपक्रम में क्या पूछा गया? व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता जो होती है किसमें होती है? बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? नियंत्रण होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, प्रभावी नियंत्रण है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज क्या होगा? स्थिर होगा, अंतिम होगा, ज्ञात्मक होगा, उपरोक्त सभी होगा। और ये क्वेश्चन जो आप लोगों को करवाए हुए, ये क्वेश्चन जो है करवाए हुए, प्रभावी जो नियंत्रण जो होता है, राइट आंसर 38 का क्या होगा? ज्ञात्मक होता है। क्या होता है? ज्ञात्मक होता है, डायनामिक होता है। इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज क्या होता है? डायनामिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, कंट्रोल इज द फाउंडेशन ऑफ द मैनेजमेंट, क्या है? नियंत्रण प्रबंध का कार्य जो है क्या है? प्रथम है, अंतिम है, तृतीय है, द्वितीय है। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? नियंत्रण प्रबंध का कार्य जो है क्या है? राइट आंसर अंतिम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, नियंत्रण निबंध का क्रिया यानी क्या कार्य है? नियंत्रण पर निबंध किया कार्य जो है क्या है? कंट्रोल इज मैनेजरियल फंक्शन, क्या होगा? अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक, और डिसवाइन में से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा, नियंत्रण जो है, नियंत्रण पर निबंध किया कार्य जो है क्या है? राइट आंसर फटाफट से आंसर लगाना। आंसर लगाने में आंसर लगाने में आप लोगों को संकोच नहीं, आंसर एकदम फटाफट से आंख बंद कर आंसर देते हुए चलना। ऑप्शन नंबर 40 का ई करेक्ट आंसर होगा, अनिवार्य हो जाएगा, कंपलसरी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया। अब वो क्वेश्चन सोचने के लिए गए, खोज के आएंगे तब ना। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से आशय, उपभोक्ता से आशय है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 41 का जो करेक्ट आंसर होगा, माल क्रय करके पुनः करने, पूरा क्या है? माल क्रय करके पुनः विक्रय करने वाला व्यक्ति होगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। अब जो क्वेश्चन जो है रॉन्ग है वो खोजेंगे तब ना आएंगे, या सही होगा तो क्या जवाब देंगे? सिर्फ बोलने के लिए तो बोल देते सर आंसर आप गलत दे रहे हैं, यही ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, उपभोक्ता विवादों का निपटारा की व्यवस्था तंत्र है, व्यवस्था
तंत्र है जो क्या व्यवस्था तंत्र है, एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय और डिस्क इनमें से कोई नहीं। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 टायर्स होगा, यानी 3 स्तरीय होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम प्रभावी है। भारत में जो है उपभोक्ता संरचना अधिनियम जो प्रभावी जो है क्या होगा, राइट आंसर यानी 15 अप्रैल 1986, 15 अप्रैल 1987, 15 अप्रैल 1988 और डिस में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, बताओ सर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट से आंसर लगाना है। 15 अप्रैल 1987 क्या होगा राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है। निपटारा जो कर सकता है क्या होगा राइट आंसर, 86 की 87, 87 दिया गया है, ऐसे चेक कर भी लेंगे। भारत में जो उपभोक्ता संरचना जो है 86 की 87 कंफर्म। ऑप्शन नंबर ऐसे दिक्कत है तो हम चेक कर लेते हैं 87 या 86, एक स्टूडेंट गड़बड़ा रहे हैं तो हम उसको चेक करेंगे 86 या 87, तभी आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करेंगे। रोंग आंसर तो देना तो हम अपना हर सो है चाहते नहीं, सो है रोंग आंसर दे, या कोई चाहेगा जो रोंग आंसर दे। भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम जो है प्रभावी जो है, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए, भारतीय संसद द्वारा जो वियतनाम जो इस अधिनियम का जो है संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरचना अधिनियम 1986 में है। क्या कब है, 1986 ही दिया गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऐसे कि मॉडल पेपर में बी दिया गया, अभी भी मेरे सामने भी दिया गया, बी दिया गया, 1987 दिया गया, तब काहे न मतलब काहे न गलत होगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर चेक कर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गूगल जो दिया, गूगल के द्वारा जो दिया जा रहा है 15 अप्रैल 1986, क्या है 1986 दिया जा रहा है। अगर मॉडल पेपर में आप लोग देखे होंगे 1987 दिया गया। अगर आप लोग मॉडल पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें देख लेना, ओके याद है। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, राष्ट्रीय आयोग जो है, राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग का निपटारा जो है कर सकता है। आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बहुत बार बता चुके हैं। ये 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी बार बताए, ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो आप लोगों को 3 पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाएगा। कितना होगा राइट आंसर, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, चलिए राइट आंसर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करोड़ होगा। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पूछा गया, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत विवाद जो आते हैं क्या आते हैं, 45 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर 45 का करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर लगाना। उपभोक्ता की बात हो रही है, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद आते हैं, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, जिला मंच विवादों का निपटारा। जब भी जिला रहेगा, जब भी जिला, ये ट्रिक आप लोगों को याद रखना, ये ट्रिक जो है याद रखना सभी स्टूडेंट को। जब भी जिला रहेगा, राष्ट्रीय रहेगा तो 1 करोड़, राष्ट्रीय रहेगा क्या रहेगा, नेशनल रहेगा तो आप लोगों को 1 करोड़, कितना 1 करोड़ याद रखना है राष्ट्रीय में, इसमें तो राष्ट्रीय में। अगर जिला रहेगा, ये भी याद रखना, जिला रहेगा तब कितना होगा, जिला में कितना होगा, जिला में 20 लाख तक, जिला में 20 लाख, जिला में 20 लाख तक। और उसकी बाद जो है राज्य, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, राज्य क्या पूछा जाएगा राज्य आयोग में कितना होता है, राज्य आयोग में 20 लाख से अधिक होता है, 20 लाख से अधिक होता है, ये भी याद रखना, 20 लाख से अधिक होता है। जैसे कि
यहाँ पर करोड़ यानी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में तो 5 गुना, 20 का क्या होगा 5 गुना, राष्ट्रीय में 5 गुना कर देना है, और राज्य में जो है 20 लाख से अधिक कर देना है, ये याद रखना सभी को। और इस टाइप का तीनों क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ये इस टाइप का तीनों क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है 20 लाख एवं, क्या होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 पूछा गया, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है, शिकायतकर्ता से आशय है उपभोक्ता, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर क्या होगा 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा उपभोक्ता संरचना अधिनियम। उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से जो आशय जो है उपरोक्त सभी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया। क्वेश्चन 49 पूछा गया, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसीज है, एजेंसीज जो है क्या है 49 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसीज जो है क्या है, जिला मंच है, राज्य आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है, उपरोक्त सभी है। एक बार इसी बात पर सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना, शेयर कर देना फटाफट से सभी स्टूडेंट को, शेयर सभी स्टूडेंट को जमकर करना है। आप हमारे क्लास को जो है शेयर नहीं करते, कॉमर्स का क्लास को शेयर आप लोग नहीं करते, मन से नहीं करते। राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा उपरोक्त सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है, उद्यमिता जो है नेतृत्व जो है प्रदान नहीं करती है, एंटरप्रेन्योर फेल्स टू लीड, क्या होगा 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा साझेदारी फर्म, क्या होगा पार्टनरशिप फर्म होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, क्या पूछा गया, इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के डैश है, स्वामियों के डैश है, क्या पक्ष में विपक्ष में दोनों और डी जो है सहायक। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या किसमें है वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों की किसमें होते हैं पक्ष में होते हैं, किसमें होती है पक्ष में होते हैं। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का किया जाता है, शुरू में श्रमिकों के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का किया जाता है, पक्ष में विरोध दोनों और जो है सहायक। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा विरोध किया जाता है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, मानसिक कार्य से डैश है, मेंटल वर्क इज डैश, क्या होगा पक्ष में विपक्ष में दोनों और जो है सहायक, क्या होगा राइट आंसर। और इसमें जो है ऑप्शन जो है गलत दिया गया, इसमें ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ई उत्पादन होगा, क्या होगा उत्पादन हो जाएगा। और बी में जो दिया गया, बी में जो है प्रबंध दिया गया, और सी में जो दिया गया, सी में विपणन में दिया गया, और डी में जो दिया गया, डी में यहाँ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये याद है। चलिए इसमें जो मानसिक कार्य जो है उत्पादन है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण जो है नहीं है, यानी क्या निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण जो है नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चैरिटीज द बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या होगा अनिश्चितता, कर्मचारी संबंधता या झंझट। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्मचारी होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है, क्या होगा राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, क्या होगा 55 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर 55 का मुद्रा की आपूर्ति, उपभोक्ता संरचना अधिनियम। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा परिवार की संरचना होगा, कंपटीशन ऑफ फैमिली। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 56 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 56 पूछा गया, वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर 56 का
क्या पूछा गया, वैश्वीकरण का जो अर्थ जो है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, उदारीकरण का अर्थ है। उदारीकरण का जो अर्थ जो है क्या होगा, उदारीकरण का अर्थ हिंदी का क्लास कर लिए, उसके बाद यानी बिजनेस स्टडी का और कई क्लास करना है क्या, मतलब जल्दी जल्दी बता रहे सब स्टूडेंट, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लाइसेंस की आवश्यकताओं एवं अन्यंत्रों को आसान करना होता है, राइट आंसर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, निम्न में से सामाजिक वातावरण का उदाहरण कौन सा है। निम्न में से कौन सा, निम्न में से सामाजिक वातावरण का उदाहरण कौन सा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। 58 का ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 58 का जल्दी से आंसर लगाना है, परिवार की रचना, पारिवारिक रचना, कंपटीशन ऑफ फैमिली, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, क्या होगा, कौन करता है, आर्थिक प्रणाली या उदारीकरण या वैश्वीकरण या निजीकरण। 59 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को आर्थिक प्रणाली करता है, आर्थिक प्रणाली स्वयं प्रभावित करता है, इकोनॉमिक सिस्टम करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, व्यवसायिक वातावरण को डैश को मदद नहीं करता है। व्यवसायिक वातावरण को डैश को मदद नहीं करता है, बाधा को, अवसर को, संसाधन को, निश्चितता को। 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर निश्चितता को, कौन होगा, इन्हें व्यवसाय के वातावरण को निश्चितता को मदद नहीं करता है, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, प्रबंध कला है, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जिसका ये आंसर रोंग आया वो समझो कुछ भी नहीं पढ़े, जिसका भी आंसर रोंग आया समझो वो कुछ भी नहीं पढ़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, इसका तो आंसर ही नहीं देने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन जिसको नहीं आता वो तो कुछ भी नहीं पढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है, राइट आंसर 62 का ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर, निम्न में से कौन सा प्रबंध सिद्धांत का महत्व जो है नए कार्य कुशलता में वृद्धि होगा। और यहाँ पर भी जो है एक दो क्वेश्चन में जो है ऑब्जेक्टिव जो है मतलब इंग्लिश में नहीं दिया होगा, इससे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं करना है, मिल जाएगा, फिर एक दो क्वेश्चन के बाद आप लोगों का आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, निम्न में से कौन सी व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, अनिवार्यता होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, नेक्स्ट से इंग्लिश दिया गया है, नेक्स्ट से इंग्लिश दिया गया 65 से। ओके, एक क्वेश्चन में दिक्कत कर लेना। अफवाहों को बढ़ावा देने वाला संगठन स्वरूप को समझा जाता है। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा, अफवाहों को बढ़ावा देने वाला संगठन स्वरूप को समझा जाता है, केंद्रीकृत संगठन समझा जाता है, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया। चलिए अब जो है 65 से इंग्लिश दिया गया, एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, संगठन के जीवन में भर्ती होती है, रिक्वायरमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या होगा, एक बार, दो बार, कभी कभी, निरंतर। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर, संगठन के जीवन में जो भर्ती होती है निरंतर होती है, क्या होगा, राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। कोई पढ़ के आए होंगे, एक बार भी होते हैं, कोई पढ़ के आए हैं या नहीं जल्दी से बताना, एक बार भी होते हैं जल्दी से बताना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, पद विभिन्नता किस प्रकार की संप्रेषणा बाधा के अंतर्गत आती है, क्या होगा, सांकेतिक बाधा, संगठनिक बाधा या असंकेतिक बाधा या मनोवैज्ञानिक बाधा, राइट आंसर 66 का ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा संगठनिक बाधा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, प्रबंध अंकेक्षणों किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीकी है। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, कंपनी का प्रबंध होगा, राइट आंसर भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, ओटीसीआई में सूचीबद्ध होने के लिए कितनी है, सूचीबद्ध होने के लिए कितनी है, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर, यानी ओटीसीआई एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओटीसीआई जो है
सूचीबद्ध होने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता जो है होती है। कितने पूंजी की आवश्यकता होगी, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर बताना। क्या होगा 68 का जो करेक्ट आंसर होगा 5 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, 1 करोड़। राइट आंसर 68 का। चलिए 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ओटीसीआई में 3 करोड़ रुपये, कितना होगा 3 करोड़ रुपये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, अच्छी ब्रांड की विशेषता है। अच्छी ब्रांड की विशेषता क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड ब्रांड आर क्या होगा। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्के में नहीं लेना, सीरियस में लेना है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी ब्रांड की जो विशेषता होता है ऑप्शन में डी होगा। अच्छी ब्रांड कौन, जिसका नाम छोटा हो, मतलब सूक्ष्म नाम हो, स्मरणीय हो, मतलब नाम लेने में अच्छा हो, और आकर्षक डिजाइन जो है अच्छा हो। राइट आंसर ऑप्शन में डी, ये जो है अच्छी ब्रांड है, यानी किसी को भी उठा के देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत में सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है। भारत में जो है सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है क्या, विनाशनात्मक, नकारात्मक, रचनात्मक और सहयोगात्मक। राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर और सहयोगात्मक होगा। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना 70 का। चलिए राइट आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। लाइव चैट में आंसर देना, लाइव चैट में आंसर देना। आप लोगों को परसों भी क्लास में ऑफिशियल जो बिजनेस स्टडी का जो प्रोवाइड किए थे फुल सॉल्यूशन, उसमें भी ये क्वेश्चन बताए थे, उसमें भी जो है ये क्वेश्चन बताए थे। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा 70 का, जल्दी से आंसर 70 का राइट आंसर डी करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और सहयोगात्मक होगा, नॉन कोऑपरेटिव होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 जो पूछा गया, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट को बताना है। ये जो है आप लोग को ऑफिशियल और सेंटअप दोनों में मिला होगा, क्वेश्चन मिला है या नहीं जल्दी से बताना। 1910 से 1920, 1920 से 1930, 1930 से 1940, और डी जो है 1940 से 1950। राइट आंसर 71 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1930 से 1940 के बीच में जो है त्याग दिया गया था। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, श्री वित्तीय योजना की विशेषताएं हैं, चैरिटिस्ट ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर क्या होगा, सरलता, तरलता, मिथ्याभिता और डिस है, ये सभी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया, द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इस क्या होगा 73 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, उपयुक्त तो सभी होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, डैश का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है। डैश का अभिप्राय जो है वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से क्या होगा। राइट आंसर 74 का जो करेक्ट आंसर होगा वित्तीय नियोजन से है, फाइनेंशियल प्लानिंग से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार है, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स क्या होगा 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक दूसरे से यानी प्रतिस्पर्धा करते हैं या एक दूसरे का सहयोग देते हैं, संपूरक है या स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और जो एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक दूसरे को सहयोग देते संपूरक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार की संख्या है, ये कंफर्म करके कितना बताए थे 20, 21, 22, 24। 76 का जो करेक्ट आंसर होगा, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज बाजार की जो संख्या जो है कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर क्या होगा 24, कितना होगा 24 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो मतलब मॉडल पेपर पढ़ के आएंगे होंगे वो 22 बताएंगे, 22 बताएंगे, कितना बताएंगे 22 बताएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, क्योंकि हम भी रोंग वाला मॉडल पेपर पढ़ चुके हैं, उसमें भी दिया गया था। 77 पूछा गया, राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटाना उधार चुकता चक्र है, उधार चुकता चक्र जो है क्या होगा T+5, T+3, T+2, T+1
क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा t+2 होता है या t+3, जल्दी से बताना t+2 होता है या t+3 होता है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर। चलिए 77 का आंसर फटाफट से लगाना सभी स्टूडेंट जो आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार को स्टॉक शेयर बाजार के रूप में मान्यता किस वर्ष मिली थी, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर 1992 में मिली थी, कब मिली थी 1992 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया एनएसई की भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा एनएसई कॉमर्स इन क्या कॉमन फ्यूचर ट्रेंडिंग इन द ईयर, क्या होगा 79 का ऑप्शन नंबर बी होगा 2000 में मिली थी, कब मिली थी 2000 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया एनएसई के क्लीनिंग एवं निपटारा क्रियाकलाप के किसके द्वारा वाहन किए जाते हैं। राइट आंसर 80 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर एनएससीसीएल, क्या होगा एनएससीसीएल, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में 81 पूछा गया नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी, कब हुई थी, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नई आर्थिक नीति की घोषणा जो हुई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन क्या होगा 1990 1991 1992 1993 ना 81 का ऑप्शन नंबर बी होगा 1991 होगा, क्या होगा 1991 होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया व्यवसाय का आर्थिक वातावरण प्रभावित करता है, व्यवसाय का आर्थिक वातावरण जो प्रभावित जो करता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, क्या होगा राइट आंसर 82 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर व्यवसाय का आर्थिक वातावरण प्रभावित होता है, क्या होगा सभी पर, आर्थिक नीति पर, आर्थिक प्रणाली पर, आर्थिक विकास पर, सभी पर होता है, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में 83 पूछा गया किसमें 1991 82 का ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया सामाजिक वातावरण का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, राइट आंसर 83 का क्या पूछा गया यानी सामाजिक वातावरण का उदाहरण जो है परिवार की संरचना है, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, which of one the following is not the future of business environment, राइट आंसर 84 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर क्या होगा कर्मचारी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 85 पूछा गया, क्या पूछा गया भारत की उदारीकरण की नीति रही है, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, भारत की उदारीकरण की नीति जो रही है सफल और सफल अंशतः सफल इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर भारत में उदारीकरण की नीति जो रही है सफल रही है, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा एक करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया नई आर्थिक नीति की प्रमुख अंग है, क्या है नई आर्थिक नीति की प्रमुख अंग जो है उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये निजीकरण, ये सभी, राइट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग जो है ये सभी है, राइट आंसर डी क्या होगा उदारीकरण भी, वैश्वीकरण भी, निजीकरण भी, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है, कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, समय की बर्बादी, दृढ़ता और जो नियंत्रण का आधार और जो अत्यधिक लागत, 87 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर नियंत्रण का आधार होगा, बेसिक ऑफ कंट्रोल होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया एक अच्छी योजना होती है, एक गुड प्लान इस क्या होगा दृढ़ खर्चीली लोचपूर्ण और समय लेने वाले, राइट आंसर 88 का एक
एक जो है अच्छी योजना जो होती है फिक्सिबल होती है, एक गुड प्लान इस क्या होगा फिक्सिबल होता है। एक अच्छी योजना जो होती है लूचपूर्ण होती है, क्या होती है लूचपूर्ण होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्के में नहीं, छोटा क्वेश्चन है तो हल्के में नहीं, याद रखना। और ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, नियोजन क्या है। नियोजन जो है लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। 89 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्या पूछा गया, नियोजन जो है क्या है, नियोजन जो है क्या है, नियोजन जो है उपरोक्त सभी है, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, नियोजन होता है, प्लानिंग इस क्या होगा, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन, सभी। 90 का जो करेक्ट आंसर होगा, नियोजन जो होता है इन सभी कालों के लिए होता है। नियोजन जो होता है क्या होता है, सभी कालों के लिए होता है, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है, सुपरवाइजर इज द ऑफ द वर्कर्स, क्या होगा, मित्र, मार्गदर्शक, दार्शनिक और डिस है ये सभी। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का क्या होता है, यानी ये सभी होता है, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, पर्यवेक्षक जैसे कि सुपरवाइजर जो होता है कर्मचारियों का, जैसे कि सुपरवाइजर सभी लेबर यानी सभी मजदूर जो है काम करेगा, उसके ऊपर जो एक रहता है सुपरवाइजर, क्या रहता है, एक सुपरवाइजर रहता है। और जो कि ये सुपरवाइजर जो है क्या है, कर्मचारियों का मित्र भी बन जाता है, मार्गदर्शक काम भी बताता है, मित्र भी बनता है, यानी मार्ग भी दिखाता है, और दार्शनिक भी होता है। तो ये सभी राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, पर्यवेक्षण तत्व है, सुपरवाइजर इज एन एलिमेंट ऑफ, क्या होगा, नेतृत्व का, नियोजन का, निर्देशन का, और जो है इनमें से कोई नहीं। 92 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या है, पर्यवेक्षक कर्मचारियों पर्यवेक्षण तत्व जो है निर्देशन का है, किसका है, डायरेक्शन का, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 92 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी दिया गया है। नाइन्टी टू का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, नियोजन का, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया निर्देशन का। ऐसे चेक कर लेते पर्यवेक्षण तत्व जो है क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 92 का करेक्ट आंसर। सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ, क्या होता है ना, निर्देशन का होता है। कैसे, जैसे कि पर्यवेक्षण प्रबंध के निर्देशन का कार्य एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्या है, निर्देशन का, राइट आंसर सी, 100% राइट आंसर है। इधर उधर मत भटकना, फिर गलत वाला मॉडल पेपर जो है पढ़कर आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, अभी प्रेरणा संसाधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए, सामूहिक, व्यक्तिगत, कृत्य और जो है उपरोक्त सभी। राइट आंसर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा, अभी प्रेरणा जो है क्या होगा, 93 का जो करेक्ट आंसर होगा, अभी प्रेरणा, क्या होगा, राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, नेक्स्ट क्वेश्चन में 94 पूछा गया, नेता अधीनस्थों से काम लेता है, नेता जो अधीनस्थों से कैसे काम लेगा, यानी द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेटेड, क्या है, सबऑर्डिनेटेड क्या होगा, चतुराई से, डंडे से, धमकाकर, और डिसवन में से कोई नहीं, क्या होगा, राइट आंसर 94 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, चतुराई से, पहला कर लेगा, एकदम मिठाई खिला के और मीठी मीठी बातों को बोलकर आपसे काम लेगा नेता। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, नेतृत्व है, द लीडरशिप इज, क्या होगा, समय की बर्बादी, आवश्यक, धन की बर्बादी, और डिस है अनावश्यक। 95 का जो करेक्ट आंसर होगा, नेतृत्व जो है क्या है, नेतृत्व जो है क्या है, अनावश्यक है, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, प्रबंधक होता है, द मैनेजर इज, क्या होगा, बॉस, स्वामी, नेता और डिसवन में से कोई नहीं। प्रबंधक जो होता है नेता होता है, कौन होता है, नेता होता है, लीडर होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, संदेश वाहन जाल के प्रकार होते, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन
नेटवर्क कार क्या होगा, 2 4 6 8 97 का ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पूछा गया, प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, स्पष्टता, शिष्टता या निरंतरता और उपरोक्त सभी। 98 का प्रभावी जो है संदेश वाहन की जो यानी प्रभावी संदेश वाहन के लिए जो आवश्यक जो होता है उपरोक्त तो सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 99 पूछा गया, प्रभावी संदेश वाहन में बाधा है क्या है। प्रभावी संदेश वाहन में जो बाधा है भाषा, दूरी, व्यक्तिगत विभिन्नता है और जो उपरोक्त सभी। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रभावी संदेश वाहन में जो है बाधा है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा उपरोक्त तो सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, संदेश वाहन की प्रकार है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर, जैसे कि इंग्लिश लेते हैं तो टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो ज़्यादा तो लगेगा ना, 1 घंटा जो टाइम तो लगेगा। 100 क्वेश्चन 1 घंटा टाइम आप लोगों का फिक्स है। क्या होगा लिखित, मौखिक, अनौपचारिक या एकदम पूरा फास्ट। जैसे कि ऑप्शन नहीं आंसर ही सिर्फ देंगे तब 45 से 40 मिनट में खींच देंगे। राइट आंसर 100 का ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर। संदेश वाहन की जो प्रकार जो है क्या है उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और आज का सेशन जो है समाप्त होता है। सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और सुबह में जो क्लास चलेगा 6 बजे 6:05 में चलता है आके 6:05 में जो क्लास जो चलेगा APS का चलेगा, सभी स्टूडेंट को ज्वाइन हो जाना है। ओके, और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। एवरीडे जो है 8:30 बजे लाइव क्लास को कॉमर्स का प्रोवाइड किया जाता है। और हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 6:15 में जो है प्रोवाइड किया जाता है। ओके, और सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से न्यू स्टूडेंट है नए जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया